हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं टेस्टी यम्मी चीज़ी पाव की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, ये पाव दिखने में जितनी चीज़ी है उतनी जूसी और यम्मी भी है। सो चलिए हम लोग हमारी ये टेस्टी यम्मी न्यू रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें हम लोग 1 कप ऑनियन ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कुछ शिमला मिर्च ऐड कर लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद अब मैं इसमें देखिए उबले हुए कॉर्न ऐड कर लूँगी जिसे मैंने ऑलरेडी उबाल लिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 कप इसमें टमाटर ऐड कर लिए हैं। टमाटर ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए मैं कुछ पनीर के पीसेस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर ऐड कर लेने के बाद अब हम देखिए इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं, और अगर आपको ये वेजिटेबल्स कुछ दूसरे वेजिटेबल्स भी ऐड करने हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे परफेक्टली मिक्स करके इसमें ऑरिगेनो ऐड कर लिया है 2 टीस्पून। तो आप इसकी जगह मिक्स हर्ब भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लूँगी। और अब यहाँ पे मैंने देखिए 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर लिया है। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड कर लूँगी 2 टीस्पून, और मेयोनीज़ को भी हम लोग ये सभी वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग देखिए इसमें टोमेटो केचप ऐड कर लेंगे। सो अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं टैंगी फ्लेवर लाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसे मैंने गर्म होने को रख दिया। उसके अंदर मैं देखिए सॉल्ट ऐड कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम उसे चारों तरफ इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद हमें देखिए एक स्टैंड प्लेस कर लेना है इसके बीच में, और इसे कवर करके हम लोग प्री हीट होने के लिए रख लेंगे। सो चलिए तब तक हम लोग हमारा पाव रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने एक प्लेट ली है जिसे मैंने सिल्वर फॉइल से पूरा कवर कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम देखिए हमारा पाव ले लेंगे जिससे हम लोगों को देखिए बराबर बीच में से इस तरह से 2 पार्टीशन कर लेने हैं उसके। तो नाइफ़ की हेल्प से आप इस तरह से कट करके इसे 2 पार्टीशन कर लीजिए। अब देखिए पार्टीशन कर लेने के बाद हम लोग इसमें देखिए शेज़वान चटनी ऐड कर लेंगे। नीचे जो हमारा पार्ट है ना बेस, उसमें शेज़वान चटनी ऐड कर लेंगे हम लोग चारों तरफ से। और अब हम लोग देखिए इसे प्लेट के ऊपर रख लेंगे, क्योंकि बाद में अगर हम लोग इसे बना लेंगे और तब प्लेट के ऊपर रखेंगे तो जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो सारा गिर जाएगा। तो अब हम लोग देखिए उससे पहले प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप घी या बटर से इसे ग्रीस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग बेस रख लेंगे उसके ऊपर जो हम लोगों ने रेडी किया था। तो अब हम लोग देखिए इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेती हूँ। आपको इस तरह से चारों तरफ मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद इसके ऊपर स्टफिंग आप ऐड कर लीजिए। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर स्टफिंग ऐड कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए मैं चीज़ के स्लाइस इसके ऊपर रख लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैं चारों तरफ 4 चीज़ के स्लाइस देखिए इस तरह से इसे कवर करके रख लूँगी। आप भी इसी तरह से सेम चीज़ स्लाइस रख लीजिए। उसके ऊपर अगेन आपको देखिए मोज़रेला चीज़ रख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोज़रेला चीज़ रख दिया है। अब आपको देखिए ऊपर वाले पार्टीशन के साथ इसे कवर कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कवर कर लिया है। कवर कर लेने के बाद हम लोग देखिए इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। तो हमें देखिए बटर की हेल्प से जो हमारा पाव है उससे देखिए अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद अब जो हम लोगों ने प्रीहीट करने को एक वेसल रखा था, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। अब कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से प्रीहीट हो गई है। अब हम इसमें हमारा चीज़ी पाव रख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चीज़ी पाव इसमें रख लिया है। उसके बाद हम लोग इसे कवर कर लेंगे। हमें इसे टोटल 5 मिनट्स तक कुक कर लेना है। तो आफ्टर 2 मिनट्स देखिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। देख सकते होंगे आप, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ पहले। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे एकदम हमारा जो चीज़ी यमी पाव है उसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमें थोड़ा और कुक कर लेना है जब तक जो इसका चीज़ है वो मेल्ट नहीं हो जाता। आफ्टर 5 मिनट्स हम लोग देखिए इसे ओपन करते हैं, और आप इसका कलर देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग कलर आया है, और उसका जो चीज़ है वो फुल्ली मेल्ट हो गया है। बहुत ही यम्मी लग रहा है ना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाव
हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे निकाल के कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारा टेस्टी एंड यम्मी चीज़ी पाव बन के रेडी हो गया है। बहुत ही आसान रेसिपी थी ये, इसमें आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगे और बहुत ही हेल्दी रेसिपी थी ये। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।